नमस्कार छात्रों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी अध्यापन पद्धति का सिलेबस और हिंदी अध्यापन की उद्देश्य और हिंदी भाषा का लहजा यह भी देखा है। फिर हमने हिंदी भाषा की शैली किस तरह की होती है, साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी भाषा की शैली गद्य, पद्य, नाटक, भाषण इस रूप में होती है। और हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी भाषा की शैली 4 प्रकार की होती है, यह भी हमने देखा है। उसमें हमने पहली शैली विवरणात्मक शैली यानी उसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं, यह देखा था। फिर उसमें मूल्यांकन शैली, मूल्यांकन यानी किसी योग्य अयोग्य यानी निर्णय लेने की क्षमता यानी अपनी राय देने की क्षमता उसमें होती है, उसे हम मूल्यांकन शैली कहते हैं। इसके बारे में भी जानकारी ली थी। फिर था व्याख्यात्मक प्रणाली। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, उसमें जो छिपे हुए उसके अर्थ होते हैं, जो उनकी पंक्तियां होती है, उसका अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है, तो व्याख्यात्मक शैली का उपयोग हमें करना पड़ता है। तो उस किस तरह की होती है यह भी हमने देखा है। फिर देखा था विचारात्मक शैली। विचारात्मक यानी आध्यात्मिक हो, इसमें बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसकी तर्क बुद्धि अच्छी होती है, वो ही इस शैली का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार की शैलियां हमने देखी थी। तो आज के वीडियो में हम हिंदी भाषा में बलाघात किस तरह से होता है और बलाघात का स्वरूप किस तरह होता है, महत्व उसका हमारे हिंदी भाषा में क्या है या भाषा में बोलचाल में क्या है, यह भी आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बलाघात किसे कहते हैं या उस समय कैसे होता है यह देखेंगे। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियां जो होती है तो एक समान रूप से नहीं होती है। उसमें कभी कभी किसी वाक्य पर बल अधिक पड़ता है, कभी अक्षर पर बल अधिक पड़ता है, कभी शब्द पर बल अधिक पड़ता है। तो यह जो बल कम या ज्यादा होता है या इस उच्चारण का जो गुण है, उस गुण को हम बलाघात कहते हैं। जैसे मैं एक यहाँ उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब हम काला यह शब्द का उच्चारण करते हैं, इस शब्द में 2 अक्षर हमें दिखाई देते हैं, का और ला, ये दोनों अक्षर है। तो जब हम बोलते हैं काला, तो पहले जो काला शब्द होता है उसमें का शब्द पर ला से ज्यादा बलाघात होता है, यानी उस शब्द के अक्षर के उच्चारण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी हिंदी भाषा में शब्द तथा वाक्य इस पर भी बलाघात हो सकता है। छात्रों, देखा जाए बलाघात होता है, लेकिन बलाघात से भाषा के अर्थ में बदलाव नहीं आता। लेकिन जब हम बहुत जोर से उसमें बलाघात दे तो उसमें बदलाव आ सकता है, यह इसमें बताया है। तो हमारे हिंदी के महान साहित्यकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, उन्होंने जो बलाघात के प्रकार बताए हैं, तो वो प्रकार 4 है। 4 प्रकार ये है: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। तो हम एक एक करके उसका स्पष्टीकरण देते हैं, तो आपके समझ में आएगा कि बलाघात किस तरह से होता है। तो पहले हम ध्वनि बलाघात, इसका अध्ययन हम पहले करेंगे, यानी उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्वर यानी स्वर हो, व्यंजन हो, उसके हम ध्वनि हमारे
मुख से निकलती है। हमने भाषा विज्ञान के जो हमारा पेपर होता है, हम ग्रेजुएशन लेवल पर उसकी हम बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, और हमें किस तरह से जो शब्द हम बोलते हैं उसके किस तरह से स्वर का, व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, यह हमने उसमें देखा है। हम एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि ध्वनि का बलाघात किस तरह से होता है। यानी यह बलाघात किसी स्वर या व्यंजन पर होता है, इसीलिए उसे ध्वनि बलाघात कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर यहाँ काम यह शब्द हम लेते हैं। काम शब्द का हम उसकी क्या करेंगे, उसका अलग अलग यानी अक्षर करेंगे या स्वर व्यंजन के दृष्टि से उसको अलग अलग करेंगे। काम यह शब्द उस अलग अलग करने से क प्लस आ प्लस म यह होता है, लेकिन बोलते समय क के बदले आ पर हम ज्यादा बल देते हैं। यानी इसमें शीर्ष स्थान पर, मध्य स्थान पर आ शब्द आने के कारण उसमें ज्यादा बल हुआ है। तो इस प्रकार जब हम किसी स्वर पर ज्यादा या व्यंजन पर ज्यादा बल डालते हैं, उससे ध्वनि निकलती है, तो उसे हम ध्वनि बलाघात कहते हैं। तो इस प्रकार यह ध्वनि बलाघात होता है। अब दूसरा प्रकार है अक्षर बलाघात। अक्षर बलाघात यानी जब बलाघात अक्षर पर होता है तो उसे अक्षर बलाघात कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्षर हो तो किसी एक अक्षर पर जब हम अधिक बल देते हैं तब यहाँ अक्षर बलाघात होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि शब्द है गाया। गाया शब्द में गा और या ये दोनों अक्षर आए हैं, लेकिन जब हम उसका गाया यह शब्द जब हम बोलते हैं तो गा इस शब्द पर, अक्षर पर ज्यादा बल होता है या अक्षर से ज्यादा, यानी या पर कम बल होता है और गा पर ज्यादा बल होता है। जिस शब्द पर ज्यादा बल होता है उसे मुख्य बलाघात कहते हैं। जिस अक्षर पर ज्यादा बल होता है उसे मुख्य बलाघात कहते हैं। और यानी या शब्द पर जो कम हमने बल दिया है, जोर दिया है, तो उसको हम गौण बलाघात कहते हैं। तो बलाघात के दो प्रकार होते हैं, एक मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। कभी कभी हमें जिस अक्षर पर छात्रों को बताना है या आगे हमारे सामने जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बोलता है उसको हम हमारा मुद्दा स्पष्ट करने के लिए तो यह युक्ति का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस प्रकार अक्षर बलाघात होता है। अगला और तीसरा बलाघात है शब्द बलाघात। शब्द यानी शब्द के किसी स्वर या किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे हम अक्षर बलाघात कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, शाम खाना खाता है। इस किंवा शाम यानी और शाम खाना खा रहा है, तो इसमें शाम इस शब्द पर ज्यादा बल दिया है, ज्यादा जोर दिया है। इसके कारण यहाँ हम शब्द बलाघात इसे कहते हैं। तो इस प्रकार शब्द बलाघात जिसमें शब्द पर जोर दिया जाता है उसे हम शब्द बलाघात कह सकते हैं। अगला है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात यानी हम कभी परिच्छेद पढ़ते हैं, कभी बड़ी किताब पढ़ते हैं,
हम हमेशा दैनंदिन व्यवहार में कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन हमें किसी वाक्य पर जोर देकर सभी का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट करना है, केंद्रित करना है, या उनका अवधान हमारी तरफ लेना है, तब हम इस ऐसे जो वाक्य है तो वाक्य पर हम जोर देते हैं, बलाघात देते हैं। यानी बलाघात देते समय वाक्य पर किसी शब्द पर ज्यादा या कम दिया तो कभी कभी अर्थ भी बदल जाता है, यह भी हम कह सकते हैं। वैसे मैं एक वाक्य का उच्चारण करूंगी और आप ध्यान से सुनिए। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। तो इसमें क्या है कि पकड़ना अनिवार्य है। फिर है पकड़ो मत, यह दूसरा वाक्य में वही वाक्य है, लेकिन उच्चारण कैसा अलग होता है, बलाघात कैसा अलग होता है, यह पहले बताऊंगी। पकड़ो मत जाने दो, फिर एक बार उच्चारण करूंगी, पकड़ो मत जाने दो। इसमें शब्द वैसे के वैसे ही है, दोनों में भी पकड़ो मत जाने दो, लेकिन पहले जो मैंने बोला है उसमें पकड़ो पर जोर दिया है, यानी पकड़ना अनिवार्य है। दूसरे में मैंने पकड़ो मत, यानी पकड़ना नहीं चाहिए, मत पकड़ो ऐसा बोला है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में हम किस पर जोर देते हैं इस पर ये निर्भर होता है, यह भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह बलाघात है, तो बलाघात मालूम होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि हम बीएड सीखने के लिए आए हैं, हम छात्रों को सिखाने वाले हैं, तो बलाघात की समझने की हमें क्या जरूरत है। तो हम सिखाते समय छात्र ऐसे होते हैं कि उन्हें जो चीज होती है बार बार हम बताते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि हमारे अध्यापक हमें यह बताते हैं तो यह महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, वार्तालाप के लिए, भाषण के लिए, कथन के लिए बलाघात देना, अच्छा उच्चारण करना, यह महत्व है। यानी बलाघात का महत्व क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बलाघात का महत्व है। उच्चारण शुद्ध करना, यह भी बलाघात का महत्व है, क्योंकि गलत उच्चारण किया, गलत बलाघात दिया तो भी उसका अर्थ बदल सकता है। फिर है उच्चारण का सही ज्ञान, अध्यापक को भी होना चाहिए। और अध्यापक ने अच्छा उच्चारण किया, अच्छा बलाघात बोलते समय दिया, तब छात्र भी दे सकते हैं। इसीलिए यह भी उच्चारण का सही ज्ञान, यह भी जरूरी है। फिर है कि स्थानीय बोलियों का जो प्रभाव होता है वो अध्यापक पर भी होता है और छात्रों के ऊपर भी होता है। तो यह सब हम टालकर हम अच्छा जो उनकी जो बोली भाषाओं के जो उनके शब्द प्रयोग अशुद्ध होते हैं, ये दूर करके अच्छे शब्द कैसे उच्चारण करने चाहिए, बलाघात देने चाहिए, यह भी हम देख सकते हैं। और अच्छे उच्चारण का अनुकरण भी छात्रों ने करना चाहिए। दूरदर्शन के या टीवी के या कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, इसका माध्यम से भी हिंदी का उच्चारण अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और भाषिक तत्व विकसित कर सकते हैं। सस्वर वाचन छात्रों ने भी अच्छी तरह से करना चाहिए और अध्यापक जी ने भी उनको मौका देना चाहिए। इस तरह से बलाघात का हमारी भाषा की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो अध्यापक अपनी भाषा पर प्रभुत्व पाता है, बलाघात पर ध्यान देता है, तो उसकी शिक्षा सफल होती है। तो हमने आज के इस वीडियो में बलाघात किस तरह से होता है उसमें 4 प्रकार है: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। इसकी जानकारी हमने ली है। हमारी आगे का जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम हिंदी की जो बोली और भाषा उसमें क्या अंतर होता है यह देखने वाले हैं। तो आगे के वीडियो में हम उसका जो वीडियो बनाने वाले हैं। तो छात्रों, जो हिंदी के बलाघात 4 प्रकार के हैं: ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य।
तो यह आप ध्यान दीजिए। हिंदी बलाघात के प्रकार बताइए, तो इस पर आपको टिप्पणी या संक्षेप में लिखो। इस तरह के सवाल आने वाले हैं या उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, बहु विकल्पीय प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे या समझ में न आए, इसलिए दोबारा भी आप प्रोफेसर उज्ज्वला हेगड़े इस YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।